नमस्कार जी, मेरा नाम उतांश मोंगा है और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेके आया हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश की एंट्री जो टोल बैरियर्स है, जितने भी नेशनल हाईवेज़ के ऊपर स्टेट सरकार ने लगाए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की स्टेट सरकार ने, उसके रिगार्डिंग है। और इन टोल बैरियर्स को चैलेंज करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मैं याचिका करता हूँ और इस जो याचिका का जो टाइटल है वो उतांश मोंगा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक बहुत ही जनहित में जो एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं और रिप्लाई जो दायर करने के लिए जवाब दायर करने के लिए सरकार ने और स्टेट सरकार ने और अन्य अथॉरिटीज़ ने जो टाइम मांगा है। और ये आपको मैं छोटा ब्रीफ करना चाहूँगा थोड़ा सा, और ध्यान से आप ज़रा सुनिएगा इसको, कि ये जो जनहित याचिका है, इसमें कौन कौन से टोल बैरियर्स को चैलेंज किया गया और क्यों चैलेंज किया गया और क्या डिमांड की गई है। इसमें जो टोल बैरियर है, एक तो परवाणु टोल बैरियर, तो चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे, वेल नोन चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे परवाणु टोल बैरियर, जहाँ पे करोड़ों और करोड़ों रुपए की जो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कलेक्शन हो रही है टोल की। वैसे ही वेल नोन कीरतपुर साहब मनाली हाईवे, जो जिसको चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बोला जाता है, गड़ा मोड़ा टोल बैरियर उस पर जो लगा हुआ है वो भी एक नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर भी स्टेट सरकार ने टोल लगाया है, वो भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही टूनू हाटी टोल बैरियर है, ये भी नेशनल हाईवे पे है, काला आम कंडवाल बद्दी टोल बैरियर। और महत्व टोल बैरियर जिसको आपने सुना होगा, चंडीगढ़ से धर्मशाला जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, मतलब कोई दिल्ली से भी आ रहा हो, चंडीगढ़ से आ रहा हो धर्मशाला, यूजुअली इसी मार्ग से जाते हैं, इसी नेशनल हाईवे से जाते हैं। और वहाँ पे महत्वपूर्ण टोल बैरियर है जो कि हिमाचल प्रदेश की जो एंट्री पॉइंट पे लगा हुआ है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो स्टेट सरकार है वो कम्पिटेंट ही नहीं है नेशनल हाईवेज के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवेज तो केंद्र का सब्जेक्ट है, केंद्र ही लगा सकती है। कानून बना हुआ है, संविधान ने सिर्फ पार्लियामेंट संसद को ही ऑथोराइज किया है उस पर कानून बनाने के लिए। ये मेरी जो ग्राउंड है वो आपको मैं और थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो एंट्री 23 ऑफ लिस्ट 1 है, यूनियन लिस्ट में क्या बताया गया है कि हाईवेज डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी नेशनल हाईवेज। तो इसमें क्या है कि जो भी हाईवेज को नेशनल हाईवे बता दिया गया है, वो उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। अब पार्लियामेंट ने जब कानून बना दिया है, केंद्र ही टोल लगा सकती है, केंद्र के सड़क है उनके रिस्पेक्ट में, तो स्टेट की विधानसभा ने, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने एचपी टोल्स एक्ट बना के कैसे स्टेट सरकार को परमिट कर दिया कि आप नेशनल हाईवेज पे टोल लगा दो। आप अपनी सड़कों पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट की अपनी सड़कें हैं उस पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने नेशनल हाईवे पे टोल कैसे लगा दिया? और नेशनल हाईवे पे टोल लगा लगा के सबसे ज़्यादा कमाई वो कर रहे हैं अन्य सड़कों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आपको पता होगा कि करोड़ों करोड़ रुपए कमाई होती है। और आपको एक डाटा भी मैं शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी प्रेयर क्या की गई है। प्रेयर ये की गई है कि क्योंकि स्टेट सरकार नहीं लगा सकती यहाँ पे टोल, स्टेट की विधानसभा भी कॉम्पिटेंट नहीं है यहाँ पे स्टेट सरकार को ऑथराइज करके करे कि टोल लगाओ नेशनल हाईवेज पे। इसलिए जितने भी नेशनल हाईवेज पे टोल बैरियर लगे हैं, जो और भी अन्य हैं, जो लिस्ट आपको बताई टोल बैरियर की, उसके अलावा भी अगर कोई है नेशनल हाईवे पे टोल बैरियर जो लगा हुआ, तो उसको पूरी तरह सीज किया जाए, पूरी तरह बंद किया जाए, क्योंकि स्टेट यहाँ पे नहीं लगा सकती है। और ये जो स्टेट जो टोल लगाती है, इसका बर्डन सीधा सीधा जनता के ऊपर पड़ता है। जो जो जनता अपनी चाहे प्राइवेट गाड़ी में आ रही हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल जा रहे हो, कमर्शियल व्हीकल के आने जाने से जो सामान जो महंगा हो रहा है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो फ्रूट हो, फल सब्जियाँ हो, कुछ भी हो, वो भी जनता के ऊपर बर्डन है। टोल तो जनता दे ही रही है, पर वो अलग से वो बर्डन जो पड़ रहा है वो भी पड़ रहा है। इसलिए ये पूरा सीज होना चाहिए, असंवैधानिक है ग्राउंड सारी जो लिखी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी रिटर्न सबमिशंस भी जो है वो दायर की गई है। अब इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं एक और चीज़, कि ये जो एक केस था, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि आपने खबर में सुना भी होगा कि नंगल जो शहर है, नंगल शहर में बहुत सारे टोल बैरियर जो इसके आसपास लगे हुए हैं, जो ऊना, नंगल और भाखड़ा जब एक इलाका माना जाता है। और हमें जो है वो कम्यूट करना पड़ता है इधर उधर। इसलिए पहले एग्जाम्पशन मांगी गई थी,
कि आप एक लोकल एरिया को, लोकल रेजिडेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दीजिए टोल से, जो हिमाचल के टोल्स हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो। पहले एग्जामेशन मांगी गई थी, अब पूरी तरह सीज करने के लिए कहा गया है जितने भी नेशनल हाईवेज पे टोल बैरियर लगे हुए हैं। अब क्या है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिप्लाई उस पर आया था, उस पर जो जो स्टेट जो सरकार है उन्होंने ये बताया कि पेज नंबर 27 पे मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने 154 करोड़ 19,29,000 रुपीज़ टोल बैरियर से हिमाचल सरकार ने एक साल में कमाए हैं, एक साल में। ऐसे ही इन्होंने इतने ही अमाउंट लगभग जो है वो 25-26 के जो फाइनेंशियल ईयर में कमाए होंगे। अब 26-27 की इनकी तैयारी है अगली। तो आप देख पा रहे हो कि हज़ारों करोड़ों का जो यहाँ पे घोटाला एक तरह कह सकते हो रहा है, असंवैधानिक तरीके से टोल लगाए जा रहे हैं और जो है वो जनता के ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ ही जा रहा है, पड़ता जा रहा है। इसलिए ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज जो नोटिस किया है, आज जो ये जो ऑर्डर मेरे पास पड़ा है, ये 9 दिसंबर का ऑर्डर है और इस पे जो नोटिस किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो ये बहुत ही वेलकमिंग है। और इस पे पूरी पूरी उम्मीद है कि अगली तारीख जो 6/3/2026 है, इसके बाद जितनी भी तारीख जो पड़ेगी वो जल्दी जल्दी केस खत्म होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला का, ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस GS संधावालिया जी, ऑनरेबल जस्टिस जो जिया लाल भारद्वाज जी, जिनके डिवीज़न बेंच के आगे ये जो केस लगा हुआ है, पेंडिंग है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बार एसोसिएशन नंगल का, बार एसोसिएशन ऊना हिमाचल के कुछ जो वकील है जिनका साथ रहा, सपोर्ट रहा पूरी तरह, जनरल पब्लिक का, संगठनों का। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कई संगठनों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट की है, नंगल विकास मोर्चा जिन्होंने, जहाँ क्योंकि नंगल से केस उठा और ये इतना केस फैला है जो है ना, उसके बाद जो इलाका संघर्ष कमेटी वगैरह वगैरह है। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बहुत ही प्रिय जो एडवोकेट गणेश बारोवालिया जी का भी, जिन्होंने भी इसमें पूरा पूरा अपना जो है साथ रखा। और मैं ऐसे जनरल पब्लिक का जो 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 धन्यवाद करना चाहूँगा। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्द ही न्याय होगा।